नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो किंग चैनल में। आज हम बात करेंगे 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के बाद होने वाली 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो कुंभ राशि से जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, लेकिन इस वर्ष इसके बाद कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील रहेगा और यहां तक कि बलराम जी की कृपा भी शायद आपको इस समय की कठिनाइयों से पूरी तरह से बचा न सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये 4 घटनाएं कौन सी हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह जानकारी न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी, बल्कि आपको आने वाले समय के लिए भी तैयार करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनसे आप इन घटनाओं का सामना कर सकें और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकें। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं और उनके जीवन की कई कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जन्माष्टमी पर भक्त बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखे जाते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन किए जाते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम राधा और गोपियों के साथ बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन उनके प्रेम की कहानियों का उल्लेख किया जाता है और भक्त इस प्रेम को समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के महत्व, धर्म और कर्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर इन शिक्षाओं का अध्ययन और प्रचार प्रसार किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से खेल खिलाड़ियों, नृत्य और नाटक आयोजित किए जाते हैं जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े होते हैं। यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण का समय क्या है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन अष्टमी तिथि सुबह 3:29 बजे से शुरू होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 बजे समाप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। यह नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 बजे से प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:28 बजे तक रहेगा। पूजन के लिए इस साल का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर 27 अगस्त की सुबह 12:44 बजे तक रहेगा। इस दौरान भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना कर सकते हैं। व्रत पारण का समय धर्मशास्त्र के अनुसार 27 अगस्त को दोपहर 3:48 बजे के बाद है। इसके अलावा समाज में प्रचलित समय के अनुसार पारण 27 अगस्त को सुबह 12:44 बजे के बाद किया जा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमेशा से ही धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस साल 26 अगस्त के बाद कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली हैं जो उनकी जीवन शैली और भविष्य को गहरे तक प्रभावित करेंगी। यह समय उनके लिए नई उम्मीदों और अवसरों का द्वार होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस शुभ समय के बाद कुंभ राशि के जीवन में कौन कौन सी 4 प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कुंभ राशि के जातकों के व्यापार और वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो अब आपको राहत मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय नई योजनाओं और निवेश के लिए उत्तम रहेगा। जिन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है वे अब उसमें से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके आर्थिक निर्णयों में स्थिरता और समझदारी आएगी, जिससे आपके धन के मामले सुरक्षित रहेंगे। दूसरी घटना, कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में भी सुख और समृद्धि का समय आने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर परिवार में किसी तरह के मतभेद या कलह चल रही थी तो वे समाप्त हो सकते हैं और आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन भी संभव है जो परिवार के सभी सदस्यों के बीच एकजुटता और सामंजस्य बढ़ाएगा। तीसरी घटना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय कुंभ राशि के लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें अब सुधार का अनुभव हो सकता है। नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
जिन लोगों को तनाव या चिंता की समस्याएं थीं, वे अब मानसिक शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अब तेजी से सुधरेगा, जिससे आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय और सकारात्मक रहेंगे। चौथी घटना, जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके भक्त भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ हम जन्माष्टमी व्रत की पूरी विधि बता रहे हैं, जिससे आप सही तरीके से व्रत का पालन कर सकें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें। जन्माष्टमी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन अपने पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। फिर मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और विशेष श्रृंगार करें। मूर्ति को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें। कृष्ण मंत्रों का जाप करें और सही समय पर पूजा करें। पूजा के दौरान खीरा काटकर बाल गोपाल का जन्म मानकर आरती करें। भाद्रपद अष्टमी के दिन उपवास रखें और नवमी के दिन व्रत का पारण करें। इस व्रत से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को धार्मिक पुण्य मिलता है। व्रत के नियमों का पालन कर भगवान कृष्ण की पूजा विधि पूर्वक करने से आध्यात्मिक लाभ होता है। आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के 5 महत्वपूर्ण उपाय। इससे आप श्री कृष्ण की कृपा सरल तरीके से पा सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति का अवसर होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न उपाय करते हैं। यहाँ हम आपको 5 ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन और खुशहाली को आमंत्रित कर सकते हैं। पहला उपाय, भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय हैं। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाता है तो उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। यह भोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कराता है और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस उपाय से दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दूसरा उपाय, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि जीवन में संपन्नता भी बनी रहती है। शंख का जल भगवान कृष्ण को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, अगर आपकी आर्थिक स्थिति में लंबे समय से सुधार नहीं हो रहा है तो कृष्ण जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें पान का पत्ता अर्पित करें। अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र बनाएं और उसे अपने धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। यह उपाय आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है और धन में वृद्धि करता है। चौथा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन आप बाजार से एक नई बांसुरी खरीदें और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इसके साथ ही क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इससे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन समृद्धि के लिए इस दिन भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। तुलसी का पत्ता अर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखता है। कुल मिलाकर 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के बाद का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं से भरा रहेगा। व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य और करियर के क्षेत्र में आने वाले ये बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाएंगे। इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको अपनी योजनाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा से अपने जीवन को और भी सार्थक बनाना होगा। यह समय आपकी मेहनत और धैर्य का फल प्राप्त करने का है, इसलिए विश्वास रखें और आगे बढ़ें। एस्ट्रो किंग के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय देते रहेंगे जो आपके जीवन को सुखद और सफल बनाने में मदद करेंगे।